कुछ ना कुछ है, समथिंग समथिंग तो है। हाँ मतलब ट्रैक्टर में जो हाँ करैक्टर कोई ना कोई है। ट्रैक्टर में जो चाहे बंदा है चाहे बंदा बंदा जादूगर ही बंदा ही हो सकता है ना। जवान नहीं रहे। नाज़रीन, ये सांगला में जो मोहल्ला अहमदाबाद में पुरअसरार वाक़यात हो रहे हैं, इस सिलसिला में एक्सप्रेस न्यूज़ की जो टीम है वो कराची से तशरीफ़ लाई है। वो चेक कर रहे हैं कि ये वाक़यात कैसे रूनुमा हुए हैं और इनकी रोकथाम के लिए क्या सद्भाव किया जा रहा है। तो एक आदमी से भी शायद हो जाए जिसका पहले हुआ है, जिसका कल हुआ है उसके साथ ना हो सके। जितनी फुटेज है ना, कुछ नई भी आई थी, वो मैंने कल फिर आपको इसलिए नहीं भेजी थी कोई आंसर, वो भी आपको सेंड कर दीजिए। फिर आप जब आखिर में किसी नतीजे पे पहुँचेंगे ना, अपना प्रोग्राम बनाएंगे, तब उनसे भी ले लेंगे। अच्छा, क्या कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे ये भाई ने 2 बार कार्रवाई की हो, एक ही जगह पर 2 बार आया हो? इसके अलावा ये 2 बार का नहीं। नहीं। अच्छा भाई, आप क्या बता रहे थे? क्या बता रहे सर जी? इधर से आया। ये लड़का दिखा रहा है कि वो जो कार्रवाई करने वाला इंसान है या आदमी है वो कहाँ से आया था और कैसे जान का निज़ाम पहला बना देना, पहला दरवाज़ा खुल जाता वा, फिर बात करेगा निकलना रस्ता। हाँ, इन्ना वजन यानी कि देखा वा असं 4 पहिए तो लेटे हैं, लगे सी उठ के सवा का बच्चा आता है मगर मस्जिद से चढ़े हैं साड़ी बैक नहीं है, प्लाट नहीं साढ़े ना मजबूरी है भाई। सामने घर जो ना इन्हें जिन्हों रौला सुनिया, इन्हें दरवाज़ा खोलिया तो ये आखना कि इंज गया वा बंदा, मुड़ के नजर नहीं आया। पहले रात को आया, रात 11 बजे का बात की गल है। फिर अगले दिन दोपहर में होया। मैं तुम दस रहा जो हमने कोशिश करनी है, यही वो जगह लग रही जहाँ वो 2 बार आए। तो अभी वो जिक्र कर रहे हैं कि एक और एरिया जहाँ पे इधर महला शरीफपुरा अगला इलाका है, उधर भी कल वारदात इस तरह हुई। मुझे कोई कह रहा था कि 3-4 दिनों से कोई वाकया नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप लोग बता रहे हैं कल हुआ। जी कल पता चला कि कल सानू भी पता लगा भी कल होया इधर शरीफपुरा जी परसों भी हुआ, शरीफपुरा में हुआ, कल भी हुआ शरीफपुरा में। ये मोहल्ला शरीफपुरा, इसके साथ ही मुनक्का आबादी है प्लेयर रोड पे, इसी के साथ ये थोड़ा सा इलाका आ गया। कल ना पता तो नहीं हमें लोग कहते कल उसे बाजी के वाल किसी बीवी भैन के कटे नहीं गया भाई। अच्छा बेटा, हम गलत खड़े हुए एक जगह पे। छत भी मैं तेरे चपेड़ा मारनिया ने थले आ मैं तेन बहुत सोहना ठीक करदा। थले आ लेंदे जरा फ्रेश कर दूंगा, मैं खा लेंदे। ये बता रहे हैं लोग कि कल तकरीबन 5 बजे के करीब मोहल्ला शरीफपुरा जो नई आबादी के साथ ही मुलक्का आबादी है प्लेयर रोड पे, तो वहाँ ये कल वाक़या हुआ है। तो अब जो है ये टीम उस तरफ का रुख करने वाली है। यहाँ के जो रहायशी हैं वो बता रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ लोग तो यहाँ से नकानी करने पर मजबूर हो गए हैं और कुछ लोगों ने अपनी ख़वातीन अपनी बच्चियों को यहाँ से अपने रिश्तेदारों के पास मुंतकिल कर दिया है। तो बहुत परेशानी के ये आलम में है। अब अल्लाह ही बेहतर करने वाला है। अभी चलते हैं उधर। इस तो बाद थोड़ी आशा ना कि इस तो बाद उन्होंने वाले भी जाना, उन्होंने घर भी इस तो बाद उधर वारदात उधर ओदी पकड़ होई सी, ओदे यानी कि ना प्राणहानि हो रही सी, ओदी पकड़ होई।
ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਰੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿਚਨ ਕਿਚਨ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਜ ਯਾਸੀਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੀ ਬਲੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਸਨ ਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਾਂ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਰੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਫੌਰੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾਨੂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਯਾਸੀਨ ਜੋ ਵੀ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਫਜ਼ਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਢਾਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਕੇ ਦੁਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈਏ ਬਲੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਸੇ ਬਾਤ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪਰਲੇ ਘਰ ਵੜ ਗਏ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ औरत को मौजूद ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ जी वो चलें अब वो कह रहे हैं कि उनके घर जाना है जिस औरत को कैंची के ज़ख्म लगे हुए हैं ਤੁਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ 5:12 ਮਿੰਟ ਆਏ दो मिनट पहले वकूआ होया उत्थे बंदा आया एक माई दे वाल कट अभी हाँ जी अभी 10 मिनट पहले आज अभी उधर बलेर रोड पर सर कोई शरीफपुरा सर वहाँ पर तीसरा ही वाक़या है रात को हमने 3 दिनों में 3 वाक़या हो इधर गया सारा एरिया वो कट गया उधर गया अभी इधर कर परसों रात का 3 दिनों में 3 वकूए हो गए अभी 2-4 मिनट पहले हुआ है हाँ जी 2-4 मिनट पहले अभी उधर ही है इसको सारा पता है इनकी तो रहायश उधर ही है ना ये सामने तकरीबन 1 किलोमीटर पे है वो तो हम पहले उन खातून से बात करते हुए वहाँ चले जी हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਕੇ अभी 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 बता रहे हाँ हैं जी अभी 2-4 मिनट पहले अभी बता रहे हैं कि 2-4 मिनट पहले एक और वाक़या हो गया अभी हमारी मौजूदगी में यहाँ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹर्रम शरीफ तो शुरू होया ये पहली मुहर्रम शरीफ रौला बना ये इन लोगों का कहना है कि ये जो पुरसरार वाक़यात का सिलसिला है ये यकम मुहर्रम से शुरू हो रहा है और अभी तक इसी तरह चल रहा है एहतियात जी आ जाए जी ये वकूआ जो हो रहा है मोहल्ला अहमदाबाद के अंदर उसके अकॉर्डिंग एक स्पेशल टीम आई हुई है इस वक्त सांगल टीम है जो कि तहकीकात कर रही है तहकीकात जा रही है और अभी दोस्त हैं मीडिया वाले दोस्त भी हमारे साथ हैं सभी देख रहे हैं और मकसद यही है कि जो वो शख्स है छलावा है वट एवर कौन सी मखलूक है उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन ये शेख साहब पिकअप करें ये अभी पता चला है कि ये लोग बता रहे हैं कि मोहल्ला शरीफपुरा में बलेर रोड में अभी एक पुरसरार वाक़या फिर हो गया तो ये जो एक्सप्रेस की टीम है अब उस घर से होते हुए यहाँ कैंची के वार से जो औरत ज़ख्मी हो गई थी उनके घर पहले जाएंगे फिर वहाँ से मोहल्ला शरीफपुरा में जाएंगे वो मामा खड़ो जावे
नाज़रीन ये आप देख सकते हैं कि अक्सर लोग जो हैं वो घरों को ताले लगा के यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं, सिर्फ ये सबको रात वाक़यात के खौफ से। ये नाज़रीन देख लें, ये सारे लोग ताले लगा के यहाँ से अपने रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। रोटियां पकाने तो आपे खाने सालन होटल तो लैके तो रोटी भी होटल तो लै खाना है। साढ़े वास्ते बड़ी वड्डी आफत बनी पई। पहली मरम तो रख के हुण तक असी परेशान है, साडी परेशानी हल नहीं हो रही। असी तो बहुत जलील हो गए, गरीब जिन्ने भी हैं। जेरे को दुआ ने बट के उन्हें रोटी खा ली जी। रौला जिहा बाल बनी पे नाज़रीन ये देखिए ऐसे भी ताला छाती मारा सारे घर आ भी ताला लगा वे कार होए पे भाई सारे इथे ही ने भाई। इस सिलसिला में पुलिस तो मुकम्मल ताउन कर रही है, दूसरे सिक्योरिटी अदारे कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका पता नहीं चल सका ये आदमी कौन है और ये कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। इंतज़ामिया भी अवाम के साथ मुकम्मल तौर पर परेशानी नज़र आती है। अल्लाह बेहतर करेगा जी। बस यही तो बड़े परेशान हो जाए, नींदर नहीं आती सारी रात ही बह के सारी दिखे खाने। इंतज़ामिया परेशान है, अवाम परेशान है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, कोई ना कोई बेहतर हाल करेगा। रोज भट्टी साहब बड़ा परेशान हो, कहना मैनू तुसी झूठियां खवावां देंदे, परेशान हो भी की गल वो जिन्हें घर मसला बनता वो ना झूठ बोलता, कोई शक नहीं। कि नहीं वो है वजह बनी गई। अब पुत्र मोटरसाइकिल परे नहीं निकाला। हाँ ये दवाई वाले आए ने चेक कराने अपना जगह वास्ते बने यार मैं तो अगे चले हाँ जी नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा, हम आपको लम्हा बलम्हा बखबर रखते हैं कि जो अब मोहल्ला शरीफपुरा में पुरसरार वाक़या हुआ उसकी क्या हकीकत है और कैसे ये वाक़या हुआ। अब जो एक्सप्रेस की टीम है वो उधर ही उस तरफ ही जा रही है, हम उनके साथ ही हैं।
ਭਾਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ आपको रात मिलेगा तो फिर सांगला हिल का तमाम जो समझ रिपोर्टर तबका है ना, चाहे वो किसी भी चैनल से हो, वो आज से नहीं काफ़ी दिनों से जो है ना पर्सनली इस कोशिश में लगा हुआ है जी। रात लगा रहे हैं, अपने दिन लगा रहे हैं, पर्सनली लगा रहे हैं। 8 घंटे ड्यूटी के बावजूद जो बाकी टाइम है वो भी लगा रहे हैं कि इसका कोई हल निकल सके। हम भी कराची से जो है ऐसे नहीं आए यहाँ पर, वजह है उसी कोशिश में चले आएंगे। जी अभी जो एक्सीडेंट्स हुए हैं तो हम टीम अभी सारी उधर ही जा रही है। तो मकसद ये है कि जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं उसका कोई हल निकल आए। पानी की बोतल 2-3 दिन ऐसी छोटी हैं। ट्राईपोर्ड वाला बैग किधर है? ट्राईपोर्ड में सामान पे वो डिग्गी ओपन करने को बैग रख लिया हाँ जी नहीं फॉलो करांगे ऐसे किसी भाई नोगे लगाओ बाइक ਤੇ ਸੰਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਡੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫॉलो ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ठीक है पानी की बोतल छोटी अमदाद साहब आ जाए सब आ जाए। ये भाईजान फोन चार्ज पे लगा दे ताकि बाद में है ना भैया सादा पानी की गुंजाइश मेरा ख्याल है निकल आई नहीं वो तो निकले हैं इधर निकलते हैं ना तो उधर सादा पानी लेते हैं। नहीं वो भाई जो है ना, क्या खालिद नाम है, क्या नाम है, क्या कौन के खुरम भाई, जी वो कहाँ हैं? इधर ही हैं। वो हमें लेके जा रहे हैं, पहले उस वाक़े पे खातून से बात करवाने जी, फिर जी। हम जा रहे हैं वहाँ पे। खुरम भाई से रब्ता है? खुरम भाई भाई से है ना? कॉल करो उन्हें पूछो भी सजाद भाई जब गाड़ी चलाते हुए आप बात कर रहे होते हैं जिस दोस्त से, वो दोस्त कौन है जिनसे आप तबसरा भी कर रहे होते हैं? वो सुहेल भाई हैं हमारे, अच्छा अच्छा हमारे कराची में। जी माशाल्लाह। मैंने बताया ना आपको, उन्होंने शायद नहीं बताया, PIA वालों ने बड़ा मजाक किया था हमारे साथ। PIA वालों ने वो कैसे? आपने बुकिंग कर दी? मैंने बताया था ना मैं बाहर आ रहा हूँ, मंडे की मेरी फ्लाइट है। जी पहले बताया था कि मंडे को आ रहे हैं आप। बुकिंग करवाई थी अच्छा, उन्होंने ऑनलाइन ना अच्छा गए टिकट वहाँ जब परचेज करने के लिए तो वहाँ पे अजीब ड्रामा हुआ वो उन्होंने कहा जी रात को क्या टाइमिंग होती है जी उसके जाहिर होने की? कोई टाइमिंग नहीं थी उसके, वो किसी भी टाइम आ सकता है। नहीं अभी जो तो एक और जो बात अभी चल रही थी कि उसको बंद कर लिया था कमरे में, और वो क्या अभी हाँ वो भी हुआ था, वो तकरीबन दोपहर 2 बजे अंदाजा वक्त हुआ हुआ जो वो दोपहर के वाक़या था, तकरीबन मैं उस 1:30 बजे दिन का इधर नहीं वाक़या था शहर में ना। तो उसमें ये कह रहे थे जी कि वो इस कमरे में जो है उसे बंद किया है, उसमें कोई काफ़ी ज़्यादा आदमी भी इधर इकट्ठे हो गए और उल्टा करां भी आ गए इधर, लेकिन फिर उसके बाद भी वहाँ भी कुछ नहीं, कमरे में कुछ भी नहीं निकला। कुछ बंदे कह रहे थे कि बस वो अपना नकाब छोड़ गया है। अच्छा भाई ये डब्बी मेमोरी कार्ड भी दाल में पान खाते हैं।
नहीं पान नहीं खाता, चाय पीता हूँ। मैं नहीं, चाय भी नहीं लेता और मैं पान तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने ना अपनी 46-47 साल ज़िंदगी में एक दफ़ा भी पान भी नहीं खाया और सिगरेट भी नहीं पिया, अंदाज़ा कभी भी नहीं किया। कभी भी नहीं पिया। सही। इस इलाके को ये वाला सदर ये ये थाना सदर है, सात सिटी है, सात कट नहीं। लेकिन ये जो एरिया है ना वो थाने सिटी का था। अब हम जिधर जा रहे हैं नहीं, ये जो हुआ जो पुलिस वगैरह मौके पर गई है वो इस थाने की गई जी जी वो जी, थाने जी। सिटी की है। अच्छा सिटी की गई। हाँ दोनों साथ साथ थाने हैं। ओके। जब आपने बात की है ना वो सदर शुरू हो गया था ना, यानी इमारत है लेकिन एरिया अभी सिटी का है। लेकिन अभी हम सदर में जाएंगे ना, हाँ सदर में जाए। अभी हम सदर के एरिया में जाएंगे। अगर उनका मौक़िफ़ लेना होगा जो SHO है तो उनका भी जो यहाँ के मुफ्ती साहब हैं, आई थिंक उनका मौक़िफ़ लेने से जाता है जी, एंड में लेंगे, ठीक है। जी 8-10 लोगों में अपने ना लंगर तकसीम करना है। ठीक है। आप हो गए, सारी भाई हो गए, ऐसे 4 लोग हैं, तो दिया क्या हमने तकसीम करना है। जी वो भी एंड पे रखेंगे। जी जी, क्योंकि दुआ तो फिर एंड पे होती है ना। जी 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 जी। वो हम आए ना मलाश जी जी माशाल्लाह जी जी, मुझे आपका ये पहलू बहुत अच्छा लगा है। फोटो खुद लिया भाई हमारे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं यार, अभी क्या बात है, बहुत सारा स्ट्रेंज है अभी होने वाली बात। क्योंकि वो साहब जो बता रहे हैं अभी 2 मिनट पहले मुझे फ़ोन है, तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पहले, सो बात क्या नहीं कल हुआ था। जैसे घूम के हम इधर आए हैं तो एकदम आ गया कि कॉल आई। कौन सी कॉल है? Western turn for जाद भाई कुछ वो PTI वाले दोस्त हैं, उन्होंने ना काफ़ी वर्क किया है, ऐसे गए हैं तो वो भी कह रहे थे हमने मिलना है। मैंने उनसे कहा कि आप साथ चल सकते हैं, ऐसे बात हो सकती है, लेकिन अगर आप कहें कि हमारे यहाँ बैठ के चाय वगैरह पिए तो उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि सजाद भाई ने तो भी मुझसे भी चाय नहीं पी। तो मैंने इसलिए बताया कि मैं अपनी तरफ से ना किसी से कोई बात नहीं करता, फिर मैं सोचता हूँ कि मेरे ज़हन पे ना कोई बोझ नहीं हुए, छोटी सी भी गलत बयानी नहीं करना चाहता। सही मुबारक हो आपको। जी जी, इसलिए आपको बता दिया मैंने। इन बच्चों के साथ भी कोई प्रोग्राम फाइनल नहीं किया कि काम पहले हो जाए। जी जी इस मकसद से आए हैं, जी जी ये चीज़ें तो चलती रहेंगी जिंदगी। जी जी हाँ जी, मैंने इसीलिए नहीं किया कि फिर वादा खिलाफी हो जाती है। सही, अच्छा किया, बहुत जी अच्छा किया। एक दफ़ा हार्ड बनना सही रहता है। अभी ये भाई आ रहे हैं ना पीछे अवैध रंधावा हमारे फैसलाबाद। जी जी। अभी वो कह रहे हैं कि खाना आपने हमारे घर पे खाना। वैसे रंधावे की ऐसी री तैसी हूँ साढ़े मेहमान से लातों मारे। आप उन्हें लड़ पाएंगे वो। वैसे रंधावा साहब भी हमारे भाई हैं, उसके अबू भी हमारे अल्लाह बख्शे दोस्त थे। लड़ना ना कल्ले कल्ले होके कमा दो। नहीं आपने ऐसे करना है ना कि अब हमने इधर से अब जब कर लेना ना प्रोग्राम, हमने वापस होना है, ठीक है। चले व्यास भाई को भी इकट्ठा ही खिला देते हैं, वो भी हमारे बहुत प्यारे भाई हैं। मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा आपके सामने अवैध कोई जी जी, साहब उनकी शख्सियत बहुत प्यारी है, मैं बड़ा मुतासर हूँ उनसे। तो ये खुशी है फैसलाबाद में माशाल्लाह, उन्होंने बल्कि हर जगह नाम कमाया है, तो वो हमारा मान है। उसके अबू टीचर थे तो वो अल्लाह बख्शे हमारे दोस्त थे। वो आ रहे हैं वैस भाई अब? पीछे गाड़ी। अच्छा गाड़ी में आ रहे हैं, अभी फिर पता चलता है। फैसलाबाद में समनाबाद इलाका है जी जी। वहाँ मैं तकरीबन हर साल ही आता हूँ। अच्छा, इधर ही मेरा ख्याल है कहीं दोस्त इनको ही फॉलो करना है, जो गली के सामने रुकेंगे फिर वो जा रहे हैं आगे खुरम भाई।
वैस भाई के जो बहनोई है ना, अब अपना उमर भाई फैसलाबाद में पेपर मार्ट है उनका। जी जी, वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, यही आई थिंक। यानी काम के बंदे हैं। अल्लाह ताला आपको भी सिला और जला दे। वो फ़ोन देना मुझे या चैट पे जरा छोटी वीडियो वो दे दें, वो दे दें। टॉर्च चाहिए होगी, मैं दे देता हूँ। साथ टॉर्च चाहिए होगी। चलें ये कैम दे दें। उसका कोई रेंज कर ले, सिटी में बता देते, टार्च का रेंज आसानी से हो जाना था। वैसे तो हमारे पास है, वो चले कैमरे के साथ में। ठीक है, कैमरे के साथ। लें पीछे कोई चीज़ तो नहीं देख पाने पर। बल्कि काम कर देना हनी, जी यू स्टिक विद मी, ठीक है ना। मेरे पास लाइट है तो हम एक साथ एक मनोवर कर देते हैं, ठीक है। दूर नहीं होना, साथ साथ। ठीक, ओके। प्रोड्यूल बनाना है। हाँ, आप दूसरे एंगल पे, मैं ओके। क्रॉस एंगल रख। ओके ओके ओके। सॉरी, हाँ मैं जी। दरवाज़ा बंद कर देने लगा था, कोई मसला नहीं। तो फिर काम खराब होना सी। जी हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे कल ये पुरस्कार वाक़या रूनमा हुआ है। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और एक्सप्रेस की जो टीम है वो क्या है, कराची से वो यहाँ पे पहुँच चुकी है। और देखते हैं अभी यहाँ पे क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं। ठीक साहब, ठीक है जी नाज़रीन, जो एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम है मोहल्ला शरीफपुरा प्ले रोड पे आ गए हैं और ये उस घर का रुख करेंगे यहाँ जी कल पुरस्कार वाक़या हुआ था। पता नहीं ताई हो गई है, हो क्या होता है। एक मिनट का निकालना बाहर की बात चलने किधर उधर कितनी व्यूअर्स ये 156 देखने तो पता नहीं लगा। कोई आदमी किसी ने अरेस्ट किया सुना। वो नहीं करा सकता तो कंप्लेन कर ये थोड़ा सा रश जो ख़त्म करे ना ये थोड़ा सा आप लोग पीछे हट जाए ना, काम कर दे तो ये तो पता चला कि अभी घर में नहीं है सारे, खौफ की वजह से घर छोड़ गए। हाँ जी हाँ जी, इधर ही है सर। अभी सारे आमने सामने से पहले वो चले गए इधर, पहले इधर ही थे। नहीं अभी यहाँ पर खौफ की वजह से वो पहले इधर थे सर। ये तो वो जगह है ना जहाँ इकबालपुरा शरीफपुरा इकबालपुरा उधर है, ये मला शरीफपुरा रात को लास्ट वाकया हुआ था ना, वो इधर हुआ था। इधर दो बाकी हुए हैं, दो हैं, एक है और भी है। गजाली भाई इमदाद जी जी। दूसरा ऐसा गया
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ एक तो अभी हुआ है वाकया 2-4 मिनट पहले, जो अभी हमने बताया उन्होंने भाई वो कहाँ कौन जय साहब केड़े ने सारे अभी जो थोड़ी देर पहले बुक हुआ है वो किस जगह पे हुआ? वो भी नहीं मान रहे, वो कहते हैं कुछ महल्ले वाले कुछ कह रहे हैं सर, उसमें कुछ कह रहे हैं कि पुलिस ने किसी आदमी को अरेस्ट किया है शक की बिना पे, तो शायद लोगों ने समझा कि वकवा को हो गया। सर मैं हूँ जवेद साहब मैं तो लग गया हूँ जी ये वो एक कल वाला घर है। ये जवेद है भाई यहाँ जवेद साहब आए ने जिहदे नाल होया मेरी बेटी के साथ हुआ था। इस सबने उसको झूठा साबित किया, झूठा साबित किया सबने। आज इस घर से हुआ है, जिसको होता है उसको पता चलता है और किसी को नहीं। बिल्कुल है। किसी की इज्जत उछाली जाती है और उसको विश किया जाता है कि ये ड्रामे करते हैं, ये सब झूठ है, ऐसा कहते हैं। अगर किसी के साथ खुदा करे क्यों ऐसा तेल इनके साथ हो, अगर होगा तो पता चलेगा। और साथ धमकी देते हैं, हाँ, साथ में धमकी देते हैं। अगर किसी ने बयान दिए तो हम पकड़ के ले जाएंगे। ये कौन सी बात हुई, ये कौन सा इंसाफ है? कार्रवाई है आपके साथ की जाएगी, ये कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि पुलिस वाले भी तंग करते हैं कि हम किसी को क्या बताएं, अपनी इज्जतें कहाँ छुपाएं। कहाँ छुपाए? हम भाग के जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं? हमारा घर उजाड़ बना हुआ है, हम अपने बच्चे अपने घर में नहीं रख सकते। एक भी है कोई अगर जिसके साथ होता है उसकी पता चलता है। कोई आए मेरे सामने, मैं आप बर्दाश्त करता हूँ, मैं करता हूँ। अगर कुछ चीज़ नजर आने वाली होती है, मैं जिस तरह उसको वहाँ पर मौजूद था ना, मैं उसकी जान ले ली, मुख मैं मर जाना था, उसको मार देना था, सिर्फ वो नजर नहीं आता। टोल्ड यू कि हम अपने घरों में अगर खुदा न खास्ता हमारी खातून के साथ ऐसा करते हैं, जी बिल्कुल को बर्दाश्त नहीं। ये तो फिर गांव देहात के तो वैसे ही पर्दा बहुत होता है, दिखा नहीं जा सकता। तो उस माहौल में मजाक करते हैं, कहते हैं बाल नकली हैं, उतनी मेरी बेटी की हो तो वो नकली, मैंने हाथों से उतारे हैं उसके बाल। ये पुलिस कह रही है बेटी का है लाहौर है, छोड़ा है। नहीं ये नहीं, ये पहला वाक़या ये तो गरीब थाने पड़ा है, उसको पकड़ के ले गए हैं। ये दूसरा वाक़या, उसके बाद एक दिन के बाद ये दूसरा वाक़या है। मुझे बार बार ऐसी खबरें मिल रही हैं, तुम ध्यान मत देना वरना तुझे भी पकड़ के लेंगे। मैं तो कहता मुझे पकड़ के खड़े, मैं थाने में जाके भी ऐसा ही बोलूँगा, फैन मार देंगे। हाँ ये मेरा वाक़या है, ये इसकी बच्ची, ये मेरी बच्ची का वाल है। इससे पहले जो हुआ बोलते हैं झूठ है, कैसे झूठ हो सकता है? किसी को ये भी नहीं पता है ये झूठ है। हम लोग यहाँ पे भूखे बैठे हैं, हमारी जो भी घर वाले हैं हम उनको बेच दिया है, हमें खाने के लिए तंगी है, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि आप पे कार्रवाई की जाएगी। ये कानूनी कार्रवाई की जाए, किसको करे कौन बुलाएं, करता भला? किसकी मदद मांगे आप बताएं। क्या उम्र है बेटी की? 17 साल 17 साल। मेरी भांजी है, मेरे बड़े भाई की बेटी है। पिए पानी और भी है पिए पानी, भाई को पानी दो यार। मैं कल फैसलाबाद साहब का बयान सुना था, जो आपने इधर किया था इलाहाबाद में, गाड़ी में बैठ के आपने आपके पीछे एक आदमी बैठा हुआ था, मैंने देखा है फेसबुक पे। अच्छा, मैंने इसलिए आपके सामने बात की है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जवेद। मोहम्मद जवेद भाई। अच्छा जवेद भाई, आपकी बेटी तो लाहौर में है, हो सकता है मुझसे लाहौर में मुलाकात करें, अगर आप ताबून करें। मुझे ज़रा तफसीली से बताइएगा कि क्या हुआ, क्या था। हुआ ये, एक छोटा बच्चा था, मतलब भांजा मेरा, उस बच्चे से छोटा तकरीबन 9:15 का सुबह रात, कल रात? हाँ लाइट, परसों रात परसों रात। लाइट बंद हुई है, मैं इधर था दुकान पे, लाइट बंद हुई, मैं घर पे गया हूँ अपने भाई, यानी कि हम दोनों भाइयों के घर इकट्ठे हैं, लेकिन बीच में दीवार है 8 फुट तक। तो मैं उधर अपने घर में बैठा हूँ, बच्ची और बच्चा दोनों बहन भाई अपने कमरे में बैठे हुए हैं। ये सेन में बैठा है बच्चा, तो बच्ची भी सेन पे बैठी है। बच्चा बोल रहा कि मुझे बिस्तरा ला के दो छत पे से। वो बोल रही है कि मैं छत पे नहीं अभी जाऊँगी, मुझे डर लगता है, क्योंकि वाक़या हो रहे थे। तो उसने वो लेट गया, तो वो अंदर गई कमरे में केस लेने के लिए, बच्चे को देने के लिए अंदर गई, तो वो पकड़ी गई, कमरे में गई है, जो बच्ची ने बताया मुझे। तो जब बाहर गिरी है ना, वो दानिश बोला चाचू चाची भागे। मैंने दीवार से कूद के छाल मार के, तो बच्ची मेरी पड़ी थी बरामदे में,
और मैंने उठा के ना, उन बच्ची ने बोला मेरे बाल कट गए हैं। मैं नहीं बेटा, बाल तुम्हारे साथ हैं। मैं उठा के उसको सोफे में रखा और देखा तो जो कैचर लगा हुआ था, कैचर की अगली साइड से बाल सब कट गए थे। मैंने उठा के देखा, तकरीबन इतने से रह गए थे, बाकी सब कट गए थे। कमीज़ भी इतनी कटी है और पुलिस वाले ले गए हैं मुझसे, मैंने खुद दी अपने हाथों से। वो पुलिस वाले को मैंने पहचानता हूँ, मेरा टाइगर बेटा वो जानता भी है। इतनी कमीज़ कटी है इतनी, ठीक है। तो इतनी जितनी मेरी उंगल मोटी है ना, इतने बाल हैं उस बचे, बाकी सब कट गए हैं। तो मैंने उठा के बच्ची को अपने घर में ले आया उस तरफ से, क्योंकि ये दोनों मेरे भाई और मेरी भाभी हॉस्पिटल गई दवाई लेने के लिए। भाई मेरा काम पे लेट आया, उस वक्त मैं ही घर में मौजूद था। अच्छा, एक बात ये होती है कि जैसे एक इज़्ज़त पे बात आती है ना, लड़कियों की इज़्ज़त ये है कि उनके बाल, उनका देखना, उनका उनकी शक्ल, उनका चेहरा, खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई ऐसा वाक़या हो जाए ना, तो फिर क्या होता है, तैमादारी के लिए बहुत लोग, ख़वातीन बहुत आते हैं। फिर वो लड़की ये नहीं चाहती कि मैं सबको जो है ना रिस्पॉन्स दूँ, सबके साथ बैठूँ, सब मेरे देखें, इस हाल में मुझे देखें, तो इसलिए शायद वो चले जाते हैं। डर खौफ तो अपनी जगह, एक कोई बात है जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है। तो कोशिश में है, अल्लाह खैर करता है। आप अभी यहाँ पे हैं और वो फैमिली, आपकी फैमिली मेरा आधी फैसलाबाद है, आधी लाहौर है। घर कहाँ पे आप? करीब है जी, करीब सर की दूसरी जाना। वो कमरा देख लेते हैं हसन भाई जहाँ वो वाक़ चलो। दियो भाई जरा थोड़ी पीछे की पीछे भी देख के, पीछे देख। मेरा ऐसा बच्चा वो नहीं बाहर निकल गया, ये तो दूर रह गया। आज तीसरा रात है एकदम बैठ गया, जगह दिल करता जी कट्टन। ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਡੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਆਇਆ ਜੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਿੱਚਣ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕਾਹਦਾ ਦੇ ਆਇਆ। तमाम ख़वातीन, औरतें यहाँ से चली गई। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਉਠੋ ਬਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੈ ਵਾ ਘਰ ਬੂਆ ਬੂਆ दिखा दी। मैंने तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप खुद घर जाकर देखें कि हम खाएं कहाँ से, कि हमारे पास खाने के लिए भी घर वालों को कुछ भेज दिया गया है।
इस डर की वजह से कि ये एक अपनी इज्जत उछालनी, एक लोगों का तमाशा बनाना। ये देखें सारे आते हैं जब वाक़या होता है, लोग देख के जाते हैं। बाद में ये बात क्या हुई कि ये खुद किया गया है। खुद कौन करता है, कौन अपनी इज्जत ऐसे उछालता है? क्या आप लोग हमें पैसे दे रहे हैं इस काम के लिए? क्या हम अपनी इज्जतें बाहर लोगों को दिखाएं, उनके बाल काट दिए जाएं? बचपन से बच्ची बड़ी होती है। आज तक सुना है आपने कि किसी ने अपनी बच्ची के बाल काट दिए हैं? अभी काटने थे तो वो मान लिया हमने काट लिए, बाकी ये जो है उन्होंने भी ऐसे किया। क्या आप लोग हमें किसी चीज़ के पैसे मिल रहे हैं जो ये काम करें कि भूखे मर रहे हैं? पुलिस के रवैये का पुलिस वापस वो आते हैं अपनी कार्रवाई लिखते हैं, लिखकर वो अपनी कार्रवाई चले जाते हैं। वो आते हैं फिर पूछते हैं। ये पहले जुनैद भाई के साथ वाक़या हुआ, हमने मीडिया आई है जितनी भी आई है सब ने पूछ लिया, पूछताछ की, सब कुछ बताया गया है। बाद में लिख के वाक़या दे दिया गया है। ये जानबूझ के किया गया है। ये जानबूझ के कौन करता है? बेटा ये थोड़ी जगह दो। ये गुजरने वाली बात है। ये देखें अभी हमारे साथ कुछ नहीं हो जाए, हम किसको बताएंगे, किसको बुलाएंगे? अगर उनको बुलाएंगे वो अपनी कार्रवाई लिख कर चले जाते हैं। वो बोलते हैं ठीक है कोई आदमी है, आप यहाँ पे आए हैं, हमें पता है आप आए हैं, आपको तो हम पकड़ सकते हैं। जो चीज़ एक नज़र ही नहीं आ रही उसको हम कैसे पकड़ें? भाई चल गया आपका। वाईफाई तो हो गया ना। कितना दूर है यहाँ से? कितना दूर है घर यहाँ? शेर अफगान कहाँ से? ये मेरा भी चल। कितना दूर है यहाँ से? कोरमा दरवाजा ओपन है भाई, ओपन घर कितने किते? लेकिन कोशिश करें कि रह जाते थले नहीं तेरे कोल ना रहा अच्छा गली दे विच तैनूं इस गली में वो भी परेशान है, आम भी परेशान है, मीडिया भी परेशान है। जाना तो सट बाबा वो छुरी होंगी नजर तो शारी होंगी जे कोई बंदा जिम्मेदार होए तो बंदा खाना ले जाके तेरा हमला ना कर
भाई चल रहे हैं सरकार जो जी साहब जी जी और कर कोई गल नहीं सब अच्छी गल है कि कोई नहीं अल्लाह यार थोड़े थोड़ा साइड को ना भाई, थोड़ा साइड ये साथ खाली ये सारे घर ये भी घर है। हाँ जी ये भी घर है। जी सर, आसपास घर ये खाली है, सामने फसलें हैं सारे, ये खाली बाकी हो घर गया। हाँ जी खाली चले गए हैं लोग इधर से। और सामने क्या है? सामने सामने ये बेटी है। देखिए वैसे ना सामने खाली प्लॉट है। लेकिन लास्ट घर में जो हम गए थे वो तो बड़ा गंजान आबाद था ना हाँ जी। उस एरिया में। अभी जो है ना पुराना जोर वो तो बिल्कुल शहर के मिड में है, बिल्कुल सिटी के अंदर, मेन सिटी के अंदर। आओ जी। यार सारे नाम सारे ना है प्लीज। इन्होंने भाई बच्चे मैं वहाँ से आया वो तो दीवार था। ये मेरा घर है सबका अलग, ये मेरे भाई का घर है, क्योंकि मेरा ना भाई घर था ना मेरी भाभी घर था। मैं वहाँ से इधर आया, इधर मेरी बच्ची की इस तरह मैंने उठा के सोफे पे रखा, बोलते चाचू हो गया इस तरह आशा रखी है पौड़ी की तरफ। मुझे कोई चीज़ आप दोनों थोड़ा सा पीछे हो जाओ, मैंने उठा के सोफे पे डाला। पीछे सारे इधर थोड़ा सा सीढ़ियों के पास खड़े हो सारे। आप भी साथ हो, आप थोड़ा सा जगह को शूट करना है हमने। यार अवैस थोड़ा साइड पे कर दो ना भाइयों को, बता दो। फिर मैं थोड़ा साइड पे हो जाऊँ। जगह थोड़ा सा क्लियर कर। हाँ जी। वो आप मेरा छोटा भतीजा बैठा हुआ था, नजर ही कोई चीज़ नहीं भागना किसके पीछे। मैं मुझे वो बच्ची की पड़ गई। वो भतीजा कितने साल का? वो तकरीबन है 10-11 साल। उसने क्या बताया? उसने बोला मुझे भी कुछ नहीं बताया, तो वो फुल डरा हुआ था। अच्छा एक बात बताऊँ, मुझसे मैं आपको आज अपना तजुर्बा भी शेयर कर देता हूँ कि एक खौफ की कैफियत भी जो है ना औरत की तरफ से डाली जाती है आपके दिल पे। बंदों का इतना खौफ नहीं होता, आपको पता होता है बंदा है, और हमने भी वो खौफ महसूस किए एक दो जगहों पर। वहाँ पर भी एक खौफ की कैफियत, यहाँ पर भी एक खौफ की कैफियत। अब जब आपको ये पता है कि वो बंदा है तो फिर इतना खौफ क्यों आपके अंदर? ये खौफ डाला जाता है आपको ऐसे ही। और हमें तो ये इन्फॉर्मेशन थी भाईजान कि वो बाल लेके चला जाता है साथ। वो कटे हुए पीसेस लेके गया है कपड़ों के, वो बाल लेकर नहीं गया है। बाल यहाँ भी छोड़े हैं, एक दो जगह पे और भी छोड़े वजारी भाई। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ही है। तो ये क्या रिवेंज है, कोई बदला है, कोई मतलब ये अब तो और चीज़ ख़राब हो रही है कि चलो पहले भाई आपने चिल्ला करना है, जादू करना है, मतलब जी। अच्छा आप बता रहे हैं अंदर थी बेटी आपकी? हाँ वहाँ से इधर गई है, और वापसी वो बच्ची बोला मैं वापसी नहीं आ सकती, इधर ही वो बोल रही थी कैंची भी हमारी इधर कैंची भी हमारी बैठे हैं भाई, बैठ जाओ। बैठे हैं, बैठे। बैठ जाओ। इमदाद साहब, इमदाद साहब, इमदाद साहब।
खा रहे हैं दुख सिर्फ इस बात का है कि इंसान के साथ ज्यादती होती है, उल्टा उसको कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, इन लोगों ने खुद किया। ये कौन सा इंसान है? इसका दिल करता है ऐसे करने बाल लंबे करने के लिए 100 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू, गिली का तेल, कोई चीज़ लगाने के लिए, और खुद ही वो इंसान अपनी बच्ची के बाल काटेगा। क्यों करेगा? इसलिए करेगा। कितने लोगों के साथ है वो सब ऐसे ही कर रहे हैं, सिर्फ जिनके साथ हो रहा है उनको पता। अच्छा बात तो ये है हसन भाई, इनको मिल क्या रहा है ये सब करने से? अगर तो ये सब ऐसे ही कर रहे हैं, इनको मिल क्या रहा है? ये बगैर बीवियों के रोटियां खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बगैर बच्चियों के रह रहे हैं, इनको मिल क्या रहा है? इनकी वैल्यू डाउन हो रही है, इनका एरिया वीरान हो रहा है, बेआबाद हो रहा है, इनको क्या मिल रहा है जितने उनके साथ नहीं हुआ है? जिनके साथ ये हुआ है ऑब्वियसली मेरा तो यही ख्याल है कि वो कुछ बढ़िया नहीं था, सीरियस रियलिटी लग रही है। कोई मोटिव होता है ना पीछे। चलो एक पागल है तो बाकी सारे पागल हैं क्या यार? और ऐसा कैसा इंसान, जैसे हम यही बात कर रहे थे अभी आते हुए कि हम नहीं बर्दाश्त करेंगे कोई, हम शायद कदम उठा लेंगे, आप लोग बिल्कुल। जान से मिल जाए, कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो ऐसे इलाके में किसी की जरूरत बार बार कैसे हो रही है यार? बिल्कुल, ये ज़्यादा खौफनाक बात है। एक बंदे को पता है कि मैंने पकड़े जाना है तो मेरी मौत है वहाँ पर। अवाम रेडी है, बिल्कुल बाहर बैठी है, चौकों पे बैठे हैं, छतों पे बैठे हैं, पुलिस देख रही है, हर बंदा रेडी है। अच्छा मुझसे कहा गया कि एक्शन लिया गया है, 2-4 दिन से कोई वाकया नहीं हुआ, ऐसी बात सच है? बीच में 2 दिन गैप रहा है। ये धमकी मिली थी, जो आदमी ये राहत लेके आएगा ना, मैं उल्टा उसके साथ पहुंचा दूंगा। FIR हुई है कुछ लोगों के खिलाफ कि इन्होंने 15 पे काल चलाई है। एक लड़के के बाल काटे गए थे और उसके कपड़े काटे गए थे, तो उस पे थाने सिटी में FIR हुई है। जिसने उस वाक़े की इतला दी थी पुलिस को 15 पे, उसके खिलाफ भी FIR हुई है, मुश्तरका FIR है। तो पुलिस बाकायदा डालती है कि अगर तुम वाक़े की इतला भी दोगे तो FIR हो जाएगी। इससे फिर ऐसा होगा कि अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो कोई डरता हुआ इतला भी नहीं देगा कि जुल्म तो उनके साथ हो रहा है, मैं अपने खिलाफ क्यों FIR करूँगा। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि इस बात को आने से बढ़ाने से वो जो भी इसके पीछे मुलव्वस है, अगर तो वो इंसान है तो शायद उसकी और उसको पजीराई मिल रही है और बहुत है, उनको ऐसा लगता होगा मेरे ख्याल से। लेकिन अगेन जी, कोई शौक़ से खुशी से अपना घर में 100 लोगों को नहीं बिठाता, बिल्कुल फैमिली को नहीं भेजता, अपने से दूर भूखा नहीं बैठता, तो शौक़ से नहीं करता। एक और और भी पीछे कोई मकसद, कोई वजह आपके सामने जी, एक और भी इधर मसला होता है कि हम बेटियों का रिश्ता देखने के लिए आते हैं तो हम लड़की और लड़के को इकट्ठा नहीं बिठाते, हत्ता कि निकाह के बाद भी नहीं बिठाते। हम कहते हैं अपने घर ले जाओ, हमारे घर में नहीं बनानी, हम इतनी शर्म करते हैं। तो फिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि अपनी बेटियों को मीडिया के सामने, पुलिस के या आवाम के सामने पेश करें और उसका तमाशा बनाएं? और बाल भी जानबूझ के क्यों करेगा और उसके बाल काटे, जख्मी करे? सर मुकामी पुलिस को यह भी डर है, अगर ये जो वाक़यात हो रहे हैं, जी मैं ये जो वाक़यात हो रहे हैं, अगर किसी ने ऊपर किसी ऑफिसर ने देख लिए, साहब ने देख लिए और चीफ जस्टिस ने देख लिया, हमारी जो है ना वो इंक्वायरी लग जाएगी या हमें मुअत्तल कर दिया जाएगा, उससे बेहतर है हम खामोश करा दें साहब को। अच्छा एक वाक़या और पहुंचा था हम तक कि आ जाए घर को बैठ जाए अभी तशरीफ रखिए, इधर आ जाओ। एक और हुआ है उसको, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। ये बिल्कुल हुआ था सर। थोड़ा सा ना कुछ सच भी है और बीच में झूठ भी है, क्योंकि जो कहते हैं वो गया मेरे कहने के मुताबिक जो मेरे साथ हुआ है ना, वो नज़र चीज़ नहीं आती। मेरी बच्ची ने ये कहा है कि वो एक लाइट की तरह निकला है, इसीलिए मैं इधर आया हूँ जिनके साथ हुआ है, लाइट की तरह निकला है। जख्म हुआ है वो उन्होंने घर थोड़ा गुत्था भी हुई है बीबी नहीं कल जरा हाँ वो कमर के जख्म थी या बाजू में हाँ था भाई पीली चीज़ के साथ ना, पीली की चीज़ उसके साथ नखून समझ लीजिए आप, वो जहाँ बल्कि नखून ही हो सकते हैं। और वो तो मैंने देखा नहीं है, क्योंकि मैं आज ही आया हूँ फैसलाबाद से बच्चे छोड़ के ना, भाई बच्चे छोड़ के लाहौर, उसके ससुराल वाले जो है मेरे ससुराल वाले फैसलाबाद, मैं उस फैसलाबाद छोड़ के हूँ, भाई को छोड़ के आज हम पहला दिन काम करते हैं।